सुबह जब अम्मी ने आकर कहा, बेटा आज तुम्हारा बड़ा दिन है, तो मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। आईने के सामने खड़ा हुआ, शेरवानी पहनी, सहरा हाथ में लिया और एक पल के लिए खुद को पहचान ही नहीं पाया। चेहरा मेरा था लेकिन आँखों में तुम थी। आज जो कपड़े किसी और के लिए पहने जा रहे थे, उनमें हर सिलवट के नीचे तुम्हारा नाम छुपा हुआ था। मैं आज दुल्हा था, मगर मेरे अंदर एक आदमी अपनी मोहब्बत का जनाजा उठा रहा था। मुझे याद है मजाक में तुमने कहा था, तेरी शादी पे मैं बहुत नाचूंगी। अदिति याद था, तुम्हें क्या पता उस एक मजाक के नीचे मैंने कितनी बार तुम्हारे साथ अपनी शादी सोची थी। तुम्हें देखना, तुम्हारा मेरे नाम के साथ जुड़ना, तुम्हारा मेरी दुआओं का जवाब बन जाना। मगर किस्मत ने कितना अजीब मजाक किया। दुल्हन तुम नहीं थी, और सबसे बड़ी बात दिल मानता ही नहीं था कि तुम नहीं थी। मेरी शादी हो रही थी लेकिन दिल उसका था, मेरे नाम का निकाह किसी और से था। मगर मेरी रूह का रिश्ता उसके साथ था। मेरी शादी हो रही थी लेकिन आँखों में वो थी, जब लोग मुझे मुबारक दे रहे थे। मैं अंदर ही अंदर उस एक इंसान का मातम कर रहा था, जिसे कभी अपना कह ही ना सका। निकाहल में सब लोग जमा थे, करी साहब बैठे थे, गवाह बैठे, रिश्ता वाले खुश थे, मेरे दोस्त वीडियोस बना रहे थे। किसी ने कंधे पर हाथ रख कर कहा, भाई स्माइल कर, आज तेरा दिन है।
अपनी खुशी थी, एक शरीर रिश्ता था, एक समझी मंजूरी थी, मगर मोहब्बत तो उस जगह रह गई थी जहाँ तुमने मुझे आखिरी बार ख्याल रखना कहा था। जब खरी साहब ने मेरा नाम लेकर पूछा कबूल है, तो पूरी महफिल एक पल को खामोश हो गई। सबको मेरा जवाब चाहिए था, मुझे तुम्हारी आवाज मैंने कबूल है कह दिया। फिर दोबारा कहा, फिर तीसरी बार भी, मगर हर कबूल है के साथ मेरे अंदर एक आवाज चीख रही थी, दिल तो उसका है, क्या अजीब होता है ना, इंसान ज़बान से एक रिश्ता कबूल करता है और रूह किसी और के नाम पर अटकी रहती है। उस दिन मैंने समझा कि कुछ निकाह कागजों पर होते हैं और कुछ दिल के अंदर कभी पूरे नहीं होते। निकाह के बाद लोग गले मिलने लगे, किसी ने नोटे बरसाए, किसी ने सेल्फीज ली, किसी ने कहा माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो। मैं सबको थैंक यू बोलता रहा, सबकी दुआएं लेता रहा, मगर हर मुबारकबाद के बीच मुझे सिर्फ एक चेहरा याद आ रहा। मैंने दरवाजा खोला, कमरा फूलों से भरा हुआ था, बिस्तर सजाया गया था, हर चीज में नई शुरुआत का रंग था। लेकिन मेरे अंदर कोई भी चीज नई नहीं थी, मेरे अंदर सब कुछ पुराना टूट रहा था। मेरी बीवी सामने बैठी थी, सर झुका हुआ, हाथ मेहंदी से भरे हुए, चूड़ियों की हल्की सी आवाज, नए रिश्ते की हिचकिचाहट उसके चेहरे पर साफ थी। उसका क्या कसूर था, कुछ भी नहीं, वो तो अपना घर छोड़कर मेरे नाम के साथ जिंदगी जोड़ने आई थी, मगर मैं उसके सामने बैठा हुआ भी अंदर से तुम्हारे पास था। मैंने उसकी तरफ देखा और दिल ने धीरे से तुम्हारा नाम लिया। उस पल मुझे अपने आप से घिनाई। कभी मैंने सुहाग रात तुम्हारे साथ सोची थी, बहुत बार मैं सोचता था तुम शर्मा कर आंखें झुकाओगी, मैं धीरे से तुमसे बात करूंगा, हम दोनों अपनी
ऊपर सी हंसी में नए रिश्ते की दहलीज पर खड़े होंगे। मैं तुमसे पूछूंगा तुम हल्का सा मुस्कुराकर हाँ कहोगी, फिर हम पूरी रात बात करेंगे बचपन, ख्वाब, फ्यूचर, बच्चे, घर, जिंदगी। मैंने इस मंजर को इतनी बार जिया था कि मुझे लगता था ये एक दिन मेरी हकीकत बन जाएगा, मगर उस रात मेरे सामने तुम नहीं थी, और जो थी उसे मैं वो दिल नहीं दे पा रहा था, जो सालों पहले तुम्हारे नाम लिख दिया गया था। सुहाग रात थी मगर रूह उसी की याद में रो रही थी। मेरे पास मेरी बीवी बैठी थी, मगर मेरे अंदर उसकी याद ने कियामत मचा रखी थी। सुहाग रात थी मगर दिल उसका था, मेरे हाथ किसी और के साथ बंधे थे, मगर मेरी दुआओं का आखिरी नाम आज भी उसी का था। सुहाग रात थी मगर मेरे पूरा उस कमरे में था ही नहीं, आधा उस बिस्तर पर बैठा था, आधा उन यादों में जहां वो अब भी मेरी मोहब्बत का आखिरी घर थी। मेरी बीवी ने धीरे से पूछा पानी पिएंगे, इतना सिंपल सा सवाल था, इतना मासूम, इतना बेगुनाह, मगर उस एक जुमले ने मेरी बरबम चुका दी, क्योंकि उसकी आवाज के पीछे एक हक था, एक उम्मीद थी, एक नया रिश्ता था। और मेरे पास सिर्फ एक आधा दिल था, जो मैं उसे देना भी चाहता था, मगर दे नहीं पा रहा था। मैंने ग्लास हाथ में लिया, मगर हाथ कांप रहे थे। उसने शायद समझा कि मैं शर्माया हुआ हूँ, उसे क्या पता मैं शर्मिंदा था खुद से, अपनी कमजोरी से, अपनी उस मोहब्बत से, जो निकाह के बाद भी मरने से इनकार कर रही है। उस रात कमरे में बहुत खामोशी थी, वो खामोशी जो नई शादी के कमरों में अक्सर होती है, मगर हमारी खामोशी अलग थी। उसकी खामोशी हिचकिचाहट की, मेरी खामोशी बर्बाद की। वो नई जिंदगी के तहे जुम्बे ढूंढ रही थी, मैं पुरानी मोहब्बत के आखिरी टुकड़े छुपा रहा था। मैंने उसे नॉर्मल बेकरनी शुरू पूछा, थक गई हो, खाने का कुछ खाया, घर वालों की याद आ रही होगी। मैं उससे संभलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी थी, मगर साथ साथ मेरा अंदर मुझे काट रहा था, क्योंकि जिस सॉफ्टनेस से मैं उससे बात कर रहा था, वो सॉफ्टनेस भी पहले तुम्हारे नाम की थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं अपनी ही मोहब्बत के बच्चे कुछ टुकड़े
किसी और के सामने तमीज से रख रहा हूँ। उस रात जब वो कुछ देर के लिए वॉशरूम में गई, मैं अकेला बिस्तर के कोने पर बैठ गया। फोन निकला, स्क्रीन में खोरी, तुम्हारी छत बहुत नीचे चली गई थी। मगर मैंने ढूंढ ली आखिरी मैसेज पर उंगली रुक गई। खुश रहना, बस 2 लफ्ज, सिर्फ 2। मगर मेरी पूरी शादी से ज्यादा भारी मैंने स्क्रीन को देखा और मेरी आंखों से